हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों पर जल्द फैसला हो जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर भी खबर है कि तस्वीर आज शाम तक साफ हो सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बैठक में राजीव शुक्ला और प्रतिभा सिंह पहुंचे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश से तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के संदर्भ में आपको बता दें, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यालय में मौजूद हैं। यानी हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस के भी आला नेता पार्टी की इस बड़ी मीटिंग में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के साथ दिल्ली की सीटों को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी जनता टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है। 7 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल फाइनल हो गया है। करनाल और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को लेकर फंसा हुआ है पेच। करनाल सोनीपत से अकेला नाम नहीं गया, यानी यहां पर पैनल तैयार हुआ है। सोनीपत और करनाल में आपको बता दें कि एक से ज्यादा दावेदारी पेश हुई है और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि 9 में से 7 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल है। इसलिए माना जा सकता है कि बहुत जल्द सूची सामने आ जाएगी। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। स्पर्श, न सिर्फ हरियाणा बल्कि हिमाचल के साथ आसपास के अन्य राज्यों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी आज सीईसी के माध्यम से मोहर लगा सकती है उम्मीदवारों पर। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा और हिमाचल को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में या कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सोनिया गांधी जो है अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची हैं। इसके अलावा जो अलग अलग प्रदेशों की चूंकि सीईसी की बैठक है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मौजूद है, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा हरियाणा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर है, उदयबान यहाँ पर है, कुमारी सैलजा यहाँ पर है, रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर है, किरण चौधरी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है किरण चौधरी जो है वो पार्टी मुख्यालय से चली गई है। यानी किरण चौधरी बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वो अपनी बात जो है पार्टी आलाकमान के सामने जो है रखकर चली गई है। ये जो जानकारी है वो हम तमाम अपने दर्शकों को दे दें। जिस तरीके से हम नाम भी चूंकि बता रहे हैं कि किस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ को सीट पर जो है एक हॉट सीट कहीं ना कहीं बनी हुई है, कुछ नाम जो है वहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज की बैठक में दीपक बावरिया शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक व्यक्तिगत कारणों से उन्हें जो है अहमदाबाद जाना पड़ा, यानी गुजरात जाना पड़ा है। तो अब हम बात करें अलग अलग सीटों को लेकर, 9 की 9 सीटों पर जो है हरियाणा की तरफ से जो पैनल है वो तैयार कर लिए गए हैं और वो पैनल अब से कुछ ही देर बाद जो है जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति है वहां पर रखे जाएंगे। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगभग सिंगल नाम है वो रखे गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे है पीछे, वो हम दिखा दें तस्वीरों में कि अभी जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अंदर जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यानी अब से कुछ ही देर बाद ये जो बैठक है वो आज जो है शुरू होती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा हम 9 सीटों के संदर्भ में बात करें तो लगभग 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम सहमति बन गई है, यानी सिंगल नामों को लेकर हम बता दें कि सहमति बनती हुई नजर आई है हरियाणा के संदर्भ में। और 2 से 3 ऐसी सीटें हैं, 2 सीटों में खासतौर पर करनाल की बात की जाए और सोनीपत की बात की जाए, वहां पर जो है अभी भी एक से ज्यादा नाम, यानी जो नाम है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और वो अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखे जाएंगे। स्पर्श, हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को लेकर भी जानकारी दें, किस तरह से यहां पर उम्मीदवारों को लेकर चीजें फाइनल होती नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि दिल्ली और पंजाब को लेकर क्या खबर है। देखिए, आज बैठक में सिर्फ 2 राज्यों को लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी, हरियाणा और हिमाचल। दिल्ली और पंजाब के संदर्भ में बात करें तो हो सकता है कि कल एक बार फिर से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो तमाम नेता इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और 4 की 4 सीटों पर जो है पैनल बनाया गया है। करीब 2 से 3 नाम हर जो सीट है उस पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। कुछ हॉट सीट है हिमाचल में, जिसमें मंडी की बात करें जहाँ पर बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो उनके खिलाफ जो है ऐसा माना जा रहा है कि या तो प्रतिभा सिंह या फिर विक्रमादित्य वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी वीरभद्र परिवार जो है उनको
टिकट जो है वहां से मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। इसी तरीके से हम कांगड़ा क्षेत्र की बात करते हैं तो आरएस बाली और आशा कुमारी जो है उनका नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। आशा कुमारी वरिष्ठ नेता है, कांगड़ा क्षेत्र से संदर्भ रखती है, पंजाब में पूर्व में प्रभारी रही है और एक बड़ा नाम जो है कांग्रेस में देखने को मिलता हुआ नजर आता है, तो उनका नाम जो है प्रेफरेंस में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर भी कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें विनोद सुल्तानपुरी उनका नाम जो है सबसे प्रबल जो है दावेदारों में माना जा रहा है। इसी तरीके से जो है तमाम चारों सीटों की बात करते हैं तो पैनल वहां पर जो है तैयार कर लिया गया और वो पैनल अब जो है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। और हिमाचल के संदर्भ में ये भी जानकारी दे दूं, न केवल 4 जो लोकसभा सीट है वो, बल्कि उसके साथ साथ जो 6 उपचुनाव होने हैं उनको लेकर भी हो सकता है कि आज की जो सीईसी है उसमें मंथन होता हुआ नजर आए। और अगली सूची जब भी कांग्रेस की आएगी आज देर रात या फिर कल, उसमें जो तमाम नाम है हरियाणा को लेकर करीब 6 से 7 नाम और हिमाचल को लेकर जो तमाम नाम है वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। स्पर्श, हरियाणा के संदर्भ में एक जरूरी सवाल है। सवाल यह है कि गुटबाजी पर कंट्रोल रहे, लगाम रहे, ये कितना जरूरी है लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए? चूंकि अभी तो उम्मीदवारों के नाम फाइनल होना बाकी है, लिस्ट आना भी बाकी है, कितना जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी के मद्देनजर कि ये कंट्रोल में रहें तमाम गुट और कोई भी हावी ना हो पाए ताकि प्रचार के दौरान किसी की मुश्किलें ना बढ़े? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने अगर ये कहा जाता है कि कांग्रेस की जो उनकी वो सबसे बड़ी दुश्मन देखने को मिलती है लगती है। इसमें वो अगर तमाम नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे तो एक अच्छी खासी फाइट जो है हरियाणा में कांग्रेस जो है देखने को नजर आ सकती है। और साथ मिलकर चुनाव लड़ने के तमाम नेताओं को साधने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और जो लिस्ट ट्रस्ट चला रहे हैं उसमें ऐसा माना भी जा रहा है कि तमाम नेताओं को साथ जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर दोनों गुटों के नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। दिवाली महेंद्रगढ़ की बात करें, राव दान सिंह वर्सेस श्रुति चौधरी का नाम जो है देखने को मिलता नजर आता है। किरण चौधरी की बीच में श्रुति चौधरी भोटा के करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में उस सीट पर कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसी तरीके से जो गुरुग्राम सीट है वहां पर जो है कई नाम निकलकर सामने आते हैं। राज बब्बर का नाम निकलकर सामने आ रहा है, कैप्टन अजय यादव का नाम सामने निकलकर आ रहा है, तो ऐसे में वहां पर पैराशूट उम्मीदवार होगा या फिर जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको जो है टिकट देती हुई कांग्रेस नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आएगा। इसी तरीके से जो हिसार सीट है इससे हमने देखा किस तरीके से कई जो असमंजस की स्थिति थी वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। जो ब्रजेंद्र सिंह है जो कि मौजूदा सांसद थे वहां से, वो कांग्रेस में आए तो उनको टिकट मिलेगी, या फिर जयप्रकाश का नाम जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं उनको टिकट मिलती नजर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। उसके साथ साथ तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर कोई सिंगल नाम है वो देखने को नजर आता है। सिरसा से कुमारी शैलजा और जितेंद्र हुड्डा का रोहतक से नाम चल रहा है। इसी तरीके से विजय प्रताप का जो है फरीदाबाद है वहां से नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में तमाम जो नाम है उनको लेकर जो है आज डिस्कशन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम नेताओं को साधने का प्रयास है। कैप्टन अजय यादव, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा किरण चौधरी, तो ऐसे में तमाम नेता कहीं ना कहीं साथ लिए जाए चुनाव से पहले, इसी को लेकर मंथन जो है हमने देखा कितनी देर का जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आया था। इस पर एक और सवाल, चूंकि जिस तरह से आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हरियाणा और हिमाचल को लेकर खास तौर पर आज की बैठक है, यानी माना जा सकता है कि ज्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए और सूची जो है वो शाम तक या रात तक जारी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा को लेकर हमने देखा था कि पिछली जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें भी चर्चा सीधे तौर पर होती हुई जो है नजर आई थी, लेकिन वहां कहा गया कि कुछ टेक्निकलिटीज है उदयपुर संकल्प को लेकर, उसके साथ साथ जो नाम है उनको एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में वो तमाम जो नाम है वो रिविजिट कर लिए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम जो है अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रख दिए जाएंगे। हालांकि मंथन अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अमूमन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लेता रहते हैं यानी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, उसके अलावा जो हरियाणा की क्योंकि आज बैठक हो रही है उसमें प्रभारी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सीएलपी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम देख रहे हैं यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के दोनों महासचिव कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला वो भी बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम नेता जो है अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि करीब 5 से 6 ऐसी सीटें हो सकती है जो आज की बैठक में जो है क्लियर जो है होती हुई नजर आ सकती है। और उसके साथ साथ हिमाचल की भी सभी सीटें जो है आज की बैठक में क्लियर होगी। तो उसके बाद कभी यानी देर रात या फिर कल सुबह की बात करें तो कांग्रेस अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है।
स्पष्ट एक तर्क ये लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिया गया कि चूंकि हरियाणा में इलेक्शंस बाद में होंगे, आखिरी के फेजेस में होंगे, इस लिहाज से समय है। लेकिन चुनाव प्रचार की दृष्टि से अगर आप देखें तो बहुत पीछे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, हरियाणा में खास तौर पर। चूंकि बीजेपी के तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, एक के बाद एक बैठ के मुख्यमंत्री खुद, पूर्व मुख्यमंत्री खुद लेते नजर आ रहे हैं। कितना जरूरी है सूची जल्दी सामने आए और उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो पाए? देखिए बिल्कुल बीजेपी की तरफ से 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत जो एक सीट आम आदमी पार्टी को दी है, उसमें सुशील गुप्ता अपना चुनाव प्रचार बहुत पहले जो है शुरू कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में चूंकि अंदर खाते मंथन इतना लंबा चला, नेताओं की गुटबाजी इस तरह की देखने को मिलती हुई नजर आई, कुछ सीटों पर पेच लगातार फंसा हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसलिए जो ऑन कैमरा जब बात होती थी तो हमेशा ये कहा जाता था कि क्योंकि छठे चरण में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आए, इसलिए अभी बहुत समय बचा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैदान में प्रत्याशी पहले उतर जाते हैं, उनके पास ज्यादा समय होता है चुनाव प्रचार के संदर्भ में, लोगों से कनेक्ट करने के संदर्भ में, अपने वादे जनता के बीच में ले जाने के संदर्भ में। तो ऐसे में अब कांग्रेस के संदर्भ में माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अपने जो ज्यादातर नाम है वो फाइनल करती हुई नजर आ सकती है, और उसके बाद सीट बाई सीट इस तरीके से जो बिल्कुल स्पष्ट कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि पहले एक बार सूची सामने आए और सूची सामने आने के बाद किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव प्रचार शुरू करती है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा।